हाय एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा का सेट नंबर 4। इससे पहले हम लोग सेट 1 से लेकर सेट 3 तक बहुत ही अच्छी तरह से देख चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, एक बार आप अच्छी तरह से प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज हम लोग का जो क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को एग्जाम से पहले मेरे दोस्तों चार्ट लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट नहीं बल्कि टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम और घुसने से पहले इन सारे क्वेश्चन को हल कर डालना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके सामने आकर हाजिर हो चुकी है। या का अर्थ क्या होता है? या वर्ड का अर्थ होता है मेरे दोस्तों घुमक्कड़। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में स्टडी करा चुका हूं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो लगभग मेरे दोस्तों सैनिक जो शामिल थे ना, वो 10,000 सैनिक शामिल थे। कितना भाई? 10,000 सैनिक शामिल थे। कुल सैनिकों की संख्या पूछे तो बताएंगे सर लगभग 10,000 सैनिक शामिल थे। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म को ग्रहण किया था? कौन सा ऐसा मेरे दोस्तों शासक थे जिन्होंने अपने धर्म को परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था? तो बताएंगे सर उसका राइट आंसर होगा गजन खां। याद रखिएगा मेरे दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर हमें फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एक आर्ट्स का स्पेशल कोर्स चलाया जा रहा है, जहां पे सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लासेस होती है, जिसका फी ओनली फॉर 299 रुपीज़ है। और 299 रुपये में आप आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट की बेटर तरीके से घर बैठे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, साथ ही साथ नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो लेट ना करें, जाएं और स्पेशल कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। कोई भी दिक्कत होगी तो नंबर दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, हमारी टीम आपको कोऑपरेट करेगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पूछा गया है, मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अब सभी को मैं बता दूं मेरे दोस्तों, मंगोल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो हमारा याद रखिएगा चंगेज खां थे। कौन था भाई? चंगेज खां। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की मंगोल जो थे भाई, मंगोल का प्रिय पेय कुमिस एक प्रकार की शराब है, किस पशु के दूध से बनता था? तो बताएंगे सर ये घोड़ी से बनता था। किससे मेरे भाई? घोड़ी से बनता था। आते सर अगला क्वेश्चन पे, ओगदेय किसका पुत्र था? तो ओगदेय मेरे दोस्तों चंगेज खां का पुत्र था। चंगेज खां का अगर रियलिटी नाम पूछा जाएगा तो मेरे दोस्तों तेमुजिन। क्या? तेमुजिन। इस बात को आप लोग याद रखिए। क्या नाम है भाई? तेमुजिन इसका राइट आंसर हो जाएगी। मंगोलिया कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि मंगोलिया कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है मेरे शेर एशिया में स्थित है। कहाँ पे? एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं? ये तो मैं आप लोगों को इतिहास बता रहा हूँ। इतिहास के बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। चंगेज खां के पिता का नाम क्या था भाई? याद रखिएगा, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंगेज खां के पिता का नाम था मेरे दोस्तों यसुजई। क्या नाम था? यसुजई। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? जो मंगोल थे भाई, इसके प्रिय पशु का नाम था घोड़ा। क्या था भाई? घोड़ा। और फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से देखिए। जब भी पढ़ाई करें ईमानदारी से पढ़ाई करना है। क्वेश्चन है सर, मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? मंगोलों के जो राजनीतिक व सांस्कृतिक गुरु थे ना मेरे दोस्त, उई गुरु थे। कौन था भाई? उई गुरु। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे, कि चीनी लोग किस याया जाति को हुन कहते थे? तो हुन को कहते थे। किसको भाई? हुन को कहते थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चंगेज खां का वंशज कौन था? चंगेज खां का जो वंशज थे मेरे दोस्तों तैमूर थे भाई। क्या? तो तैमूर। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी गई थी? अच्छा, बाबर हमारे देश में आई थी भाई, भारत में। तो बाबर कौन से साल में भारत में आकर अपने साम्राज्य को स्थापित किया? तो बताएंगे सर 1526 में। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चंगेज खां का मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी? जब चंगेज खां की मृत्यु हो जाती है उस समय उसकी उम्र लगभग 72 साल होती है। कितना भाई? 72 साल होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंगोलों के विजय में निम्नलिखित में से किस सैनिक अंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हस्ती सेना ने। किसने भाई? हस्ती सेना। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर कि मंगोल कहलाने वाले लोग परिसंघ बनाकर क्या करते थे? तो परिसंघ बनाते थे मेरे दोस्तों, लूटपाट करते थे। परिसंघ बनाते थे मतलब एक गुट बनाते थे, ठीक है। मंगोल के लोग थे ना भाई, वो लोग एक गुट बनाते थे सिर्फ लोगों को लूटने के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। कुबलू खान ने चीन में युवान वंश की नींव डाली थी। आखिर कुबलू खान ने चीन में युवान वंश की नींव कब डाली थी? तो 1271 में। कब मेरे भाई? 1271 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से खानाबदोश जाति कौन सी थी? खानाबदोश जो जाति थे मेरे दोस्तों वो हून थे, मंगोल थे और शक थे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंगेज़ खां की मृत्यु कब हुई थी? जो चंगेज़ खां थे इसकी मृत्यु कब होती है? तो चंगेज़ खां की जो मृत्यु होती है मेरे दोस्तों 1227 में होता है। कब होता है? 1227 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगर इसकी जन्म पूछे तो याद रखें इसका जन्म कब होती थी? 1162 में। एक एक क्वेश्चन को ना मेरे दोस्त अच्छी तरह से कवर कर लेना है। और याद रखिएगा मेरे प्यारे, अभी जो 3 महीना 4 महीना बचा हुआ है आपका एग्ज़ाम, अगर आप चाहते हैं सर हम आपको पूरे साल भर मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है, इसमें हमको अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो कुछ नहीं करना है मेरे शेर सरनियों, प्ले स्टोर से जाकर मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नीचे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक के माध्यम से आप सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। और क्लास 11 का एक स्पेशल कोर्स है मेरे दोस्तों, उस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। और सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास होती है, वो भी आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चंगेज़ खां की माता का नाम क्या था? जो चंगेज़ खां थे भाई, इसकी माता का जो नाम थे ना ओलून इके। क्या नाम था? ओलून इके। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। खानाबदोश हून जाति से निकली हुई जातियाँ थी। खानाबदोश जो थे भाई वो हून जाति से निकली हुई जातियाँ थी। 23 का जो हमारा सही उत्तर होना चाहिए वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा भाई? इनमें से सभी। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि चंगेज़ खां के अभियानों के विषय में प्राप्त समस्त विवरण, जो समस्त विवरण दिए थे उन्होंने, समस्त विवरण किस फारसी इतिहास इतिवृत्त ने दिया था? तो बताएंगे सर जुनेवी ने। किसने दिया था? जुनेवी ने। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया 25 आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते थे। आधुनिक चीन के जो संस्थापक थे भाई उसको हम लोग मानते हैं किनको? डॉक्टर सन्यात सेन को। किसको मानते हैं भाई? डॉक्टर सन्यात सेन। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर गजन खां कौन था? गजन खां जो थे मेरे दोस्तों वो एक प्रकार का टोलई वंश का राज्य था भाई। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी, ए। चलिए सर अगर अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करना है भाई। ओलून इके कौन थी भाई? अभी मैंने जस्ट बताया ओलून इके जो थे चंगेज़ खां की माँ की नाम थी। याद रखिएगा भाई, इसका नाम था चंगेज़ खां की माँ। आते सर अगला क्वेश्चन पे नैनार कहा जाता था। नैनार किसको कहा जाता था? एक प्रकार के कृषि युग भूमि को हम लोग नैनार कहते थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चंगेज़ खां का जन्म कब हुआ था? मैंने अभी जस्ट बताया था, जो चंगेज़ खां थे इसका जन्म होता है 1162 में और 1227 में इसकी मृत्यु हो जाती है। चीन में युवान राजवंश का अंत कब हुआ? जो चीन में युवान राजवंश थे इसकी अंत कब होती है? तो इसका अंत होता है 1368 में। कब होती है मेरे भाई? 1368 में इसकी पूरी तरह से अंत हो जाती है। और मैं डिजिटल बोर्ड में इसलिए नहीं बता रहा हूं मेरे प्यारे क्योंकि अभी समय बहुत कम है और पढ़ना हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा है, एक्सेस अमाउंट में हम लोग को पढ़ना है, इसलिए मैं आप लोगों को डिजिटल बोर्ड में नहीं पढ़ा रहा हूं। लेकिन हाँ हमारे सारा क्लास जो होती है वो डिजिटल बोर्ड पे ही होती है, लाइव क्लासेस, ठीक है। चंगेज़ खां का मंगोलिया शासक कब बनाया गया? चंगेज़ खां को मंगोलिया का शासक बनाया था 1206 में। कब बनाया था भाई? 1206 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि चंगेज़ खां को किस देश ने अपना राष्ट्र नायक घोषित किया है? चंगेज़ खां को किस देश ने अपना राष्ट्र नायक घोषित किया था? तो मेरे दोस्तों ईरान ने। किसने घोषित किया था? ईरान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन, चीन के मंचुओं ने मंगोलिया पर विजय प्राप्त कब की थी? तो जो विजय प्राप्त किया था ना मेरे दोस्त 1759 में किया था, 1759 को। कब किया था मेरे भाई? 1759 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चंगेज़ खां ने अपनी राजधानी
राजधानी कहाँ स्थापित किए थे? जो चंगेज़ खान थे उन्होंने अपनी राजधानी काराकोरम में स्थापित किया था। कहाँ मेरे दोस्तों? काराकोरम में स्थापित किए थे। मैंने बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अमीर तैमूर कौन था? आपसे पूछा गया 35 में अमीर तैमूर कौन था? सेना नायक। कौन था भाई? सेना नायक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं मेरे शेरनियों, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि सर मैं ज्योग्राफी देखना चाहता हूं, मैं पॉलिटिकल देखना चाहता हूं, मैं हिस्ट्री देखना चाहता हूं, या जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का कमेंट करें। मैं आप लोगों को जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है सर कि चंगेज़ खान का प्रारंभिक नाम क्या था? मैंने अभी जस्ट बताया चंगेज़ खान के प्रारंभिक नाम था तेमुजीन, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक है, बस जितना बता रहा हूँ ईमानदारी का पूर्वक आप लोगों को पढ़ाई करना है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं। मंगोलिया गणराज्य कब बना? जो मंगोलिया थे भाई वो गणराज्य कब बने थे? तो 1921 में। कब बना था? 1921 इसका सही उत्तर हो जाएगी। कुबलत खां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? तो ये बैठे थे 1260 में। कब बैठा था भाई? 1260 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, ये जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है सर कि चंगेज़ खां के विषय में सबसे प्राचीन विवरण किससे प्राप्त होता है? चंगेज़ खां के बारे में अगर सबसे प्राचीन विवरण अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो मंगोल उन यूतोबियन में प्राप्त होती है। कहाँ पे? मंगोल उन यूतोबियन में प्राप्त होती है मेरे भाई। मंगोल कौन था भाई? एक तरह का देखा जाए तो मंगोल कौन था? तो मंगोल मध्य एशिया की एक जनजाति थी भाई, याद रखिएगा, मध्य एशिया की क्या थी? जनजाति थी। अगला क्वेश्चन पाते हैं, मार्को पोलो कौन था? तो मार्को पोलो एक प्रकार का इटली यात्री थे। क्या थे भाई? इटली यात्री। ये आप लोगों का अभी तक चैप्टर मेरे दोस्तों, चैप्टर नहीं बल्कि ये सेट नंबर आप लोगों का 4 ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं सर आगे की तैयारी हम लोग इसी तरह से करवाते रहिए तो कॉमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग जल्दी से कॉमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के बाद कैसा फील हो रहा है ये भी आप लोग जरूर बताएं ताकि हमारा मेहनत आप लोगों तक पहुँच पा रही है या नहीं। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।